हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अब CSWT का हमारा एग्जाम तो हो गया है। पेपर आया भी बहुत अच्छा था, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। थैंक यू नितेश सर आपने बच्चों के लिए इतना सोचा और आपने बोला कि हम एक एक क्वेश्चन असिस्ट करें ताकि बच्चों को समझ आए कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स डू नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड प्रोसीड विद द एनालिसिस। सो दिस वॉज द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? Novoteco Limited is facing communication difficulties. कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज नोवोटेको लिमिटेड बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज फेस कर रही है। एम्प्लॉयज कंप्लेन कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर है। मैसेज पास थ्रू टू मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, बहुत सारे हायरार्कियल लेवल्स तक मैसेज पहुंचता है, जिससे अल्टीमेटली जो मैसेज पहुंच रहा होता है वो मैसेज बहुत ज्यादा अनक्लियर होता है, बहुत ज्यादा मिसिंग चीजें रह जाती हैं उस मैसेज पे। लैंग्वेज डिफरेंसेस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बैकग्राउंड नॉइज इन द फैक्ट्री कॉजेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करो और बताओ कि हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो हम ये आंसर अपना देखते हैं कि हमें ये आंसर कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, Novotech is facing several barriers to effective communication. The barriers and the measures to overcome them are as follows. पहली सिचुएशन क्या थी? इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन अनक्लियर। तो ये कौन सा बैरियर हो गया? सेमांटिक बैरियर। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? पुअरली worded message brings ambiguity or lack of clarity
clarity in language. उसके बाद यूज सिंपल and precise language and try to provide complete information avoid using jargons as technical language is hard to understand. Make sure to seek feedback to ensure understanding. पहला बैरियर ये था जो दिखाई दिया। दूसरा था कि बहुत सारे लेवल्स तक मैसेज पास हो रहा है, मैसेज पास थ्रू too many levels of hierarchy. कौन सा बैरियर है ये? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। विच मीन्स बहुत सारी अथॉरिटी अगर होएगी बीच में, उसकी वजह से डिले रहेगा, इंस्ट्रक्शंस में, और कोई बात कहीं की कहीं और पहुंचेगी, कैसे पहुंचनी चाहिए थी वैसे एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगी। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? रिड्यूस अननेसेसरी हायरार्कियल लेवल, try to encourage direct communication
अडेप्ट टू ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ये अभी हमने दो ही बैरियर्स लिखे हैं, दो ही दिक्कतें लिखी हैं जो दिखाई दे रही हैं कि नोवाटेक कंपनी सफर कर रही थी। उसके हमने बैरियर्स लिखे, उसके हमने मेजर्स टू ओवरकम लिखे। बैरियर, मेजर टू ओवरकम, बैरियर, मेजर टू ओवरकम। आगे करते हैं। थर्ड दिक्कत क्या आ रही थी? लैंग्वेज डिफरेंस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो ये कौन सा बैरियर है? अगेन सिमेंटिक बैरियर है। क्या दिक्कत है? डिफरेंट लैंग्वेज एसेंस और इंटरप्रिटेशंस result in miscommunication. हाउ टू ओवरकम इट लिखेंगे फिर हम अपने आंसर में। यूज अ कॉमन लैंग्वेज, यूज अ कॉमन अंडरस्टैंड कैसे मिलेगा? use a common language which can be understood by all also provide translation facilities if required and encourage clarifications and feedbacks. लास्ट दिक्कत जो नोवाटेक फेस कर रहे थे वो थी बैकग्राउंड नॉइज इन द फैक्ट्री। कौन सा बैरियर है ये? फिजिकल बैरियर।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मीटिंग रूम्स में हो, यूज रिटन कम्युनिकेशन अगर बहुत ज्यादा शोर है तो, और टेक हेल्प फ्रॉम टेक्निकल एड्स, और इम्प्रूव वर्क प्लेस कंडीशन, क्योंकि बहुत शोर में तो काम करना मुश्किल होता है। टू मिनिमाइज लॉसेस। तो आपको अपने पेपर में ऐसे इस तरीके से बैरियर्स लिखने हैं। क्या बैरियर, कौन सा बैरियर है, उस बैरियर को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने चारों बैरियर्स लिख लिए, इंट्रोडक्शन दे दी, अब कंक्लूजन भी देनी पड़ेगी। ऐसे ही तो हम अपना आंसर एंड नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? The major communication barriers at Novotech Limited include semantic, organizational and physical barriers, these can be overcome through clear communication, simplification of organizational structure, effective feedback mechanism, and improvement of physical environment. This will help the company achieve smooth information flow, better understanding among employees,
and enhanced organizational efficiency. अब जाकर आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ है। यहां पे आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ है। समझ आया किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने होते हैं? जो पेपर में क्वेश्चन आया उसका आंसर हमें किस तरीके से फ्रेम करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिजनेस टर्मिनोलॉजी। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? वारंट, ट्रेसपास, अर्नेस्ट मनी, वकालतनामा, कंसोर्टियम, कैविएट एम्प्टर, ASSOCHUM, असोशियम क्या होता है? देखते हैं। पहला है जीरो कूपन बॉन्ड। A bond that is issued at a discount and does not pay periodic interest the investor receives the face value of the bond on maturity and the difference between purchase price and face value represents the return. नेक्स्ट हमें जो लिखना था दैट इज अबाउट वारंट। A financial statement that gives its holder the right but not the obligation to purchase shares of a company at a specified price
within a specific period. Trespass, ये हर एक डेफिनेशन आपकी 1 मार्क्स की आई हुई है. An unlawful interference with another person's person property or land without legal justification. Without legal justification or permission. Next is earnest money. A deposit made by a buyer as a sign of good faith to confirm the intention to complete a contract. To complete a contract. It forms part of the purchase price if the transaction is completed. यस, इतना इतना लिखना होता है 1 मार्क्स में भी. इतना तो लिखोगे ही 1 मार्क्स में. नेक्स्ट इज वकालतनामा. It is a legal document by which a client authorizes an advocate to represent an act or his or her behalf of a court tribunal next is consortium an association
or group of companies, individual or financial institution formed to undertake a common project. That may be difficult to execute individually. Next is caveat emptor. Which means let the buyer beware. It implies that the buyer must exercise due care and judgment before purchasing goods. And the seller is not responsible for defects that the buyer could have discovered. Through inspection. And the last one here in this second question is ASSOCHAM, which is associated Chambers of Commerce and Industry of India. It is a leading industrial body that represent the interest of trade and works to promote economic growth. So this is the question 2.
जो आपके CSWT पेपर में आया था 8 मार्क्स का आया था, हर एक डेफिनेशन 1 मार्क्स की थी। तो आपको इस तरीके से सारी डेफिनेशंस लिखनी है। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हमारा CSWT 2026 जून पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड सब्स्टिट्यूट निकालना है, इनमें से कोई भी दो का। लेट्स सी। ये हमने कर लिया था। वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले में जैसे बॉयल डाउन टू का क्या मतलब है? टू मीन्स टू रिड्यूस टू और अमाउंट टू समथिंग। एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। मार्केट सिचुएशन वाला दैट इज ओलिगोपोली। रिडक्शन इन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ योर करेंसी दैट इज डीवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्या है? Ravi Gupta in the CS of Paramount Industry draft a notice for a meeting to be held with all department managers to discuss company's declining sales performance, immediate corrective measures discuss करने हैं, finalization of 90-day priority action plan। तो एक नोटिस बनाना है जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ मीटिंग हो रही है उसके लिए, और ये तीनों चीजें इंक्लूड करनी है। कैसे बनाएंगे? नोटिस शुड ऑलवेज बी इन द बॉक्स। पहले आप इंडस्ट्री का नाम लिख दोगे, फिर आपने नोटिस लिख दिया, देन आपने डेट लिख दी। तेल हमने क्या लिखा है? ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। डेट हमारी रहेगी 20 जुलाई, टाइम 11 बजे, वेन्यू ये रहेगा। एजेंडा क्या है हमारे नोटिस का? डिस्कशन ऑन द कंपनीज डिक्लाइनिंग सेल्स परफॉर्मेंस, कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, फाइनलाइजेशन ऑफ 90-day प्रायोरिटी एक्शन प्लान। फिर हमने क्या लिखा? ऑल कंसर्न मैनेजर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग पंक्चुअली एंड कम प्रिपेयर्ड विद रेलेवेंट डेटा एंड सजेशंस। फॉर पैरामाउंट इंडस्ट्रीज रवि गुप्ता CS ने ये नोटिस लिखा है। तो इस तरीके से हमें ये नोटिस लिखना था। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और उसके बहुत सारे मेजर्स डिस्कस करने हैं, देखते हैं। Communication means process of exchanging ideas, information, feeling, messages between 2 or more persons ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके। वेरियस मीन्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के? ओरल लिखना था आपको, रिटन लिखना था, नॉन वर्बल, विजुअल, और उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन्स आप लिख सकते थे। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना, हर आंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हेनेवर यू राइट अ कंक्लूजन, तो आप अपने आंसर की जो फ्रेमिंग कर रहे होते हो उस फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफाइंड हो जाता है। तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने कम्युनिकेशन लिखा, उसके टाइप्स लिख दिया और उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज distinguish between simple, compound and complex sentence with examples. Also give key distinction of the differences. सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे रवि प्ले क्रिकेट। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जैसे रवि प्ले क्रिकेट एंड सुमन प्ले फुटबॉल। कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे रवि प्ले क्रिकेट बिकॉज ही एंजॉयज द गेम। की डिस्टिंक्शंस क्या है? सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है।
द मेन डिफरेंस लाइज इन द नंबर एंड टाइप ऑफ क्लॉजेस यूज्ड इन द सेंटेंसेस। इस तरीके से आपको अपना आंसर फ्रेम करना था। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस confirmation of minutes, appointment of internal auditor, proposal of new branch office और review of ongoing projects। इसकी एक minutes बनानी है। तो मिनट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखा, उसके बाद लिखा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आपने डेट, टाइम और वेन्यू लिखा। देन मेंबर्स प्रेजेंट, कौन कौन लोग आए हैं वो लिखे। चेयरमैन कौन है। आइटम 1 क्या है कि कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, जिसमें आपने लिखा प्रीवियस मीटिंग की मिनट्स जो है वो रीड और कंफर्म कर दी गई हैं बाय द बोर्ड। फिर आइटम नंबर 2 आपका अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर था, उसके बारे में आपने लिखा द बोर्ड डिस्कस द मैटर and resolve to appoint XYZ and associate as the internal auditor of the company in the current financial year। फिर आइटम 3 आपका था proposal to establish a new branch office in Jaipur, जिसमें आपने लिखा था proposal to open a new branch office in Jaipur was considered and approved by the board, management was authorized to take the necessary steps। आइटम नंबर 4 review of ongoing projects, वहां आपने लिख दिया बोर्ड ने रिव्यू कर दिया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और उसने अपना सेटिस्फैक्शन शो कर दिया है, जो भी सजेशंस थे वो उसको दे दिए गए हैं। और कोई और बिजनेस के बारे में इस मीटिंग के अंदर बात नहीं हो रही है तो आप लिख दोगे देयर इज बीइंग नो अदर बिजनेस टू ट्रांजैक्ट, द मीटिंग कंक्लूडेड विद वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द चेयरपर्सन। फिर आप साइन कर दोगे एज अ चेयरमैन, डेट लिखोगे और प्लेस लिख दी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Next is imagine two companies launching similar products. Company A spends millions on advertising but ignores PR. Company Y advertises moderately but also invests in PR campaigns. Over time, people began to trust Company Y more because PR builds emotional connection and authenticity. Elucidate and importance and functions of PR. तो PR के बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। देखते हैं कैसे लिखना था हमें आंसर। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ पीआर, जिसमें आप सबसे पहले पीआर की डेफिनेशन बताओगे कि ये प्रैक्टिस होती है ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, मीडिया एंड पब्लिक। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे, गुडविल बिल्ड करता है, रेपुटेशन इंप्रूव करता है, पब्लिक सपोर्ट स्ट्रेंथ करता है और क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करता है। फंक्शंस ऑफ पीआर, मीडिया रिलेशंस बनाता है, कम्युनिटी रिलेशंस बनाता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है। कंक्लूजन क्या है, पीआर प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग ट्रस्ट, गुडविल एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट इमेज विच अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप पीआर की सारी डिटेल्स बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड एग्जाम्पल। पंक्चुएशन मार्क का यूसेज बताना है। सबसे पहला पंक्चुएशन है हाइफन, दैट इज छोटा सा डैश होता है, उसका यूज क्या होता है, दो या दो वर्ड्स को जोड़ता है कंपाउंड वर्ड्स में। कोटेशन मार्क इज द ब्रैकेट्स, ये कोई एग्जैक्ट वर्ड्स किसी ने कहे होते हैं उसको हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं। एपोस्ट्रोफी इज जब किसी की पोजेशन शो कर रहे होते हैं, ये घर मेरा है, ये चॉकलेट आपकी है, तो पोजेशन दिखा रहे होते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगता है। एंगल ब्रैकेट्स लगता है जब हम स्पेशल इंफॉर्मेशन, टैग्स, कुछ एग्जैक्टली स्पेशल इंफॉर्मेशन हम शो कर रहे होते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। Next question is, Greenfield Solution Company tested a new energy saving device across in 5 office branches. After 3 months trial, the branches reported a 12% reduction in electricity consumption.
Management asks you to prepare a report summarizing findings and recommendations whether the device should be installed company-wide. As the company's training executive, mention the essential components you will include in business report and draft the structure. तो business report बनानी है ग्रीनफील्ड सॉल्यूशन कंपनी के लिए. असेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिपोर्ट के? टाइटल आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्कोप, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस और साइन. बिजनेस रिपोर्ट टाइटल लिखा रिपोर्ट ऑन ट्रायल ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइस. मैनेजमेंट ग्रीनफील्ड सॉल्यूशन को दिया, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने बनाया है, 15 जुलाई को बनाया है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू एनर्जी सेविंग डिवाइस एंड रिकमेंड वेदर इट शुड बी इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल द कंपनी ब्रांचेस. फिर हमने इंट्रोडक्शन में लिखा ग्रीनफील्ड सॉल्यूशन कंडक्टेड अ 3 मंथ ट्रायल जिसमें उसने 5 ऑफिस ब्रांचेस में इंस्टॉल किया था और दिखाई दिया कि हमने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन बचाई है. ऑल 5 ब्रांचेस पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायल. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 12% से कम हो गई, डिवाइस एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा था और एनर्जी यूसेज बहुत ज्यादा कम हो गई. तो कंक्लूजन क्या है कि ट्रायल जो था वो बहुत इफेक्टिव निकला है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमारे कम हुए हैं. तो रिकमेंडेशन है कि ये एनर्जी सेविंग डिवाइस हम पूरी कंपनी की ब्रांचेस में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म एनर्जी सेविंग्स और कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करी जा सके. तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी थी. ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड करने थे. अटेम्प्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. सिनोनिम्स बताने हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स बतानी है, करेक्ट वर्ड चूज करना है और फुल फॉर्म्स बतानी है. So, इसके आंसर्स है एमसीक्यू के. काइंड, ओकेजन की स्पेलिंग ये होती है लिफ्ट और सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन एटिकेट्स दैट शुड बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज व्हाइल हैंडलिंग कस्टमर कॉल्स. टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में बताना है कि कस्टमर कॉल लेते वक्त कौन कौन से टेलीफोन एटिकेट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है. टेलीफोन एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल हैंडलिंग कस्टमर कॉल्स. प्रॉम्प्टली आंसर करना है, पोलाइटली आंसर करना है, ध्यान से सुननी है बात, क्लियरली और रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है और प्रॉपरली कॉल को एंड करना है. इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है टेलीफोन एटिकेट्स वाले में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेनली यूज्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑन ऑटोमेटेड टास्क इन द वर्कप्लेस. एआई हेल्प्स बाय अनसीन पैसेज, तो आप उसके आंसर्स कर रहे हो. कंप्लीटिंग टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली. इम्पैक्ट क्या है पॉजिटिव एआई का? पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इजी डिजीज डिटेक्ट करने लग गए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंटेंट बेस्ड रिकमेंड कंटेंट बेस्ड और यूजर इंटरनेट्स. एको चैम्बर क्या होता है? एक्सपोजर टू ओनली सिमिलर ओपिनियंस. वन मेजर एथिकल कंसर्न क्या है कि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का नुकसान पहुंच रहा है. ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है कि हाउ रिस्पॉन्सिबली इट इज डेवलप्ड एंड यूज्ड. अगर रिस्पॉन्सिबली एआई को यूज करोगे तो वो बून है, अगर रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करोगे इट्स अ बेन. सो इट वॉज एन अनसीन पैसेज. नेक्स्ट, इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस के बाद explain the importance of workplace etiquettes in multicultural environment. वर्कप्लेस एटिकेट्स की इंपॉर्टेंस. वर्कप्लेस एटिकेट्स अगर आपको होंगे तो आप रिस्पेक्ट कर रहे होगे लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस की. कम्युनिकेशन इंप्रूव हो पाएगा, टीम वर्क इनहैंस होगा, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. तो वर्कप्लेस एटिकेट्स के हमें ये सारे फायदे मिलते हैं. हमें वर्कप्लेस एटिकेट को डिफाइन करना है और उसके सारे फायदे डिफाइन करते वक्त, समझाते वक्त लास्ट में कंक्लूजन लिखनी है. दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर्स गाइज. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. सो आपके 4 क्वेश्चंस थे राइट वन वर्ड वाले.
जिसके आंसर है बिजनेस, एडजॉर्नमेंट, अटेस्ट और रिसिट। उसके बाद ट्रू फॉल्स था आपका। उसके बाद ए एंड द का क्या यूज होता है वो हमें बताना होगा। ईमेल अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनबॉक्स, कंपोज, सेंड, अटैचमेंट, एड्रेस बॉक्स, ये सब आपको क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गुड बिजनेस लेटर के एसेंशियल्स बताने हैं। दैट इज क्लियर होना चाहिए आपका लेटर, कंसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए, कर्टसी, दूसरों की लैंग्वेज, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स, हर एक चीज आपने सही तरीके से लिखी होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे एक लेटर लिखा हुआ है डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स में, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड बाय यू हैज बीन डिलेड ड्यू टू अनफोर्सीन ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, वी अंडरस्टैंड द इनकन्वीनियंस कॉज, सिंसियरली apologize for the delay, we are making every effort to ensure that the goods reach you at the earliest, consignment is expected to be delivered within the next 7 days, we appreciate your patience and cooperation, kindly contact us। फिर आप थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सेल्स मैनेजर का नाम लिख दोगे। Each of the employee dash submitted their reports, has manager discussed the issue in detail, she did not know about the meeting, neither of the proposals was accepted by the committee। 7th के B का आंसर आइडेंटिफाई करने थी गलतियां, आइडेंटिफाई करके उन्होंने सही तरीके से लिख दी हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन रिमोट वर्क ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट वर्चुअल मीटिंग्स, एक्सप्लेन द वर्चुअल मीटिंग्स। वर्चुअल मीटिंग्स कौन कौन सी हैं? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वर्चुअल मीटिंग, वेबिनार्स करना और वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सब हमारी वर्चुअल मीटिंग्स हैं। इन सबको आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट, जैसे जैसे उन्होंने बोला है पहले में पंचुएट करना है, दूसरे में सेंटेंस को करेक्ट करना है, फिर पैसिव वर्ब वॉइस में चेंज करना है, फिल अप करना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च टीम येस्टरडे, ये पंचुएट करना था। वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड द असाइनमेंट लेट, प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, लेस ऑथर, टू स्पीक एग्जैक्टली दैट्स द करेक्ट वर्ड, इफेक्ट एंड व्हेन। तो ये आपके आंसर्स थे ऑल दो क्वेश्चंस के। फिर एक कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, आप अग्री करते हो या नहीं? देखते हैं क्या आंसर कैसे लिखना था। यस, मैं अग्री करती हूँ कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। सेंडर और रिसीवर दो बोथ इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, फीडबैक देना जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इससे हमारी एफिशिएंसी इनहांस करती है। सो दैट यस, इट इज अ टू वे प्रोसेस। और लास्ट क्वेश्चन आपका था मेमोरेंडम और ऑफिस ऑर्डर को एक्सप्लेन करो। मेमोरेंडम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ऑफिस ऑर्डर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है। मेमोरेंडम में कन्वे करते हैं हम इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर्स और रिक्वेस्ट देते हैं। ऑफिस ऑर्डर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और पॉलिसी डिस्कशंस करते हैं। ये लेस फॉर्मल होता है, ये मोर फॉर्मल होता है। इसमें नोटिस देना जरूरी होता है मेमोरेंडम में, यहाँ पे सीधा ऑर्डर भेजना काफी होता है। So this is how you have to attempt your CSWT business communication paper. This was a full analysis of the paper by CS Tanvi from Nitesh Kumar Jaiswal classes. अगर आपको ये आंसर शीट चाहिए होगी, you have to comment down as assessment and we will WhatsApp you with all the details. So thank you so much. I hope आप ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और अब आप पेपर करने वाले हैं आगे, तो आप इस आंसर की को यूज कर कर आपको समझ आएगा कि आपको अपने आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई होप यू विल बी CS super soon. Thank you.